आपने देखी होगी, और इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे जाते हैं। जैसे ये जो है ना, इसे शीशो बोलते हैं। इसके अलावा इस तरीके का मैग्नेट होता है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी भी आप डिटेल में पढ़ोगे, जब आप चैप्टर 13 पढ़ने जाओगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ोगे, पर 13 चैप्टर आपका सेकेंड टर्म में आएगा। इट क्रिएट एन इनविजिबल फील्ड अराउंड इटसेल्फ। जो मैग्नेट होता है वो अपने आसपास एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है जो आपको दिखती नहीं है, ठीक है, मिस्टर इंडिया वाली फील्ड, जो आपको नजर नहीं आती बट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेटल यहाँ पे रखा हुआ है, सॉरी आपका मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके इतने एरिया में यहाँ पे एक फील्ड है, वो फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय शक्ति है। जैसे हम इस मैग्नेट से जितना जितना दूर जाएंगे वैसे ही इसकी जो फील्ड है, इसका जो रेंज है वो कम होता जाएगा। जितना हम इसके क्लोज है मैग्नेट के, उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी फील्ड रहेगी बट वीक होती चली जाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको डेली लाइफ से दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फायर है, आपने लकड़ी जलाई है, आग है, ठीक है, यहाँ पे फायर है, तो फायर के आसपास क्या होती है, एक फील्ड होती है। किसकी फील्ड होती है? हीट की, हीट एनर्जी की फील्ड होती है। और इस फायर से आप जितनी दूर जाओगे वो हीट स्टेप बाय स्टेप कम होती चली जाएगी। सिमिलरली हमारा जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे जैसे इसके दूर जाते हैं वो फील्ड धीरे धीरे कम होती चली जाती है। This field attract each other metals, certain metal like iron, cobalt, nickel। आपने देखा भी होगा कि हम और किसी मेटल को लेके जाते हैं तो वो अपने आप इसको अपनी तरफ खींच लेता है, चिपक जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, घरों में भी बच्चे खेलते भी हैं मैग्नेट से। The presence of a magnetic field is why you can shut refrigerator door automatically with magnet। जैसे कि आपका जो रेफ्रिजरेटर का डोर है उसको आप उसके क्लोज तक ले जाते हो, वो अपने आप उसको बंद कर देता है। क्यों कर देता है? ऑटोमेटिकली बंद कैसे हो जाता है? उसमें मैग्नेट है तभी तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये डेली लाइफ यूज हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और जानेंगे। A magnet field is concentrated around the ends of a magnet. These ends are called pole। मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड कहाँ पे होती है? मैग्नेट के एंड्स पे। जो मैग्नेट के कॉर्नर होते हैं उस पर इसकी फील्ड कंसंट्रेटेड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। जो हम अर्थ को भी बोलते हैं ना, अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ का भी दो पोल होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसी तरीके से हमारा जो मैग्नेट है उसके दो एंड्स होंगे, एक ये एंड, एक दूसरा एंड। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। और इसके पोल से हमारा जो कंसंट्रेटर, इसका पोल पे ही हमारा क्या कंसंट्रेटेड होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट हो उसके दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से एंड एस से, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। You can feel the magnetic field if you hold two magnets so that their poles are near each other। आप इस चीज को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो? आपके पास दो बार मैग्नेट होने चाहिए, दिस इज अ बार मैग्नेट। आपको दो बार मैग्नेट लेके आना है। आपके पास एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट। अब इसको आप एक दूसरे के पास लाइए तो क्या होगा? ये तो चिपक जाएंगे, ठीक है। एक तरफ क्या होगा? ये चिपक जाएंगे। अब आप इसकी साइड को पलट के देखोगे तो ऐसे होगा, ऐसे धक्का दे रहा है, ठीक है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। ऐसे लगेगा कोई फोर्स है जो एक दूसरे को ढकेल रहा है। ये आपने जब छोटे होते बच्चे बहुत खेलते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि क्या है, बच्चे सोचते हैं हम यार इसको चिपका के रहेंगे, पर वो चिपकता नहीं है, रिपेल कर रहा होता है, ठीक है। इफ द पोल आर अपोजिट, if the pole are opposite north and south, you feel attraction between the magnet। जब आप देखोगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है, तो क्या होगा? ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हो, एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, दूसरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। तो जब साउथ और नॉर्थ को हम पास लाते हैं, अपोजिट को पास लाते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट, अरे साइंस का ये यूनिवर्सल लॉ है कि अपोजिट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर टाइप एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इंसान में भी होता है, जो सेम प्रॉपर्टी वाले होंगे वो रिपेल करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो अपोजिट जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ द पोल आर अपोजिट, तो आपको लगेगा कि ये दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, यू फील एन अट्रैक्शन। इफ द पोल आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स सेम पोल को अगर आप साउथ लाओगे, साउथ साउथ को लाओगे या नॉर्थ नॉर्थ को लाओगे, तो आपको कैसा फील होगा? रिपेलिंग, कि धक्का दे रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर लाओ ये कभी भी जुड़ेंगे नहीं, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, सो ये छोटी सी एक्टिविटी है।
इसके अलावा मैंने अर्थ का जो आपको बताया था कि अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, सो यहाँ पे अर्थ का आप देखोगे, अर्थ इज अ जायंट मैग्नेट, दिस बिकॉज द प्लैनेट्स कोर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आयरन। जो इसका कोर होता है ना प्लैनेट्स का, वो किससे बना होता है? आयरन का। हम बोलते हैं ना कि हम सारे जो हमारे सारे आयरन जितने भी ओर्स हैं वो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, धरती के क्रस्ट से, उसकी भूमि से ही तो निकालते हैं जितने भी हमारे ओर मिनरल्स निकलते हैं। तो वहाँ पे किससे बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। Earth's magnet field stretch and around the planet. The field is strongest near north अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसीलिए हमारी अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोल पे भी ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा अगर आप मैग्नेट से डायग्राम ड्रॉ करोगे, मैग्नेट के पास एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, अगर आप वो एक्टिविटी करोगे तो आपको कैसा नजर आएगा? जैसे यहाँ पे ये फील्ड डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ फील्ड डायग्राम, और वी कैन कॉल एज मैग्नेटिक, ठीक है, वी कैन कॉल एज मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम। ओके, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम बोलते हैं, जो एग्जाम में बनाने को भी आता है। कि अगर आपको क्या करना है, आयरन का चूरा लेना है, लोहे का चूरा लेना है आयरन का, ठीक है, पाउडर लेना है आयरन का पाउडर, और एक मैग्नेट लेना है। अब मैग्नेट को आपको इस तरीके से लेना है, और यहाँ पे आपके पास कोई डिश है, उसके अंदर आपने क्या किया, आयरन का बहुत सारा आयरन के छोटे छोटे पीसेस रख दिए, और इसके बाद मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा आप देखेंगे कि मैग्नेट सारा चिपक जाएगा। जो उसकी शेप बनेगी, वो शेप कैसे बनती है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आपको वो शेप, उसको हमें ड्रॉ करना होता है। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ। इस तरीके से मैग्नेट होगा, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। अब क्या होगा, आपकी लाइंस जो होंगी वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाके मर्ज हो जाएंगी, इसी तरीके से नॉर्थ में निकलेगी साउथ में मर्ज। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस निकल रही होंगी, वो नॉर्थ से निकल रही होंगी और सब जा जाके साउथ में मर्ज हो रही होंगी, साउथ में मिल रही होंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम। इस तरीके से और भी निकाल दो, खूब सारी निकाल दो। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम, जो एग्जाम में बनाने को आता है, कि नॉर्थ से हमारी सारी रेज निकल रही होंगी और साउथ में जाके मिल रही होंगी, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम। ये एग्जाम में बनाने को आता है। अब अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल, नेम दोज मेटल। कुछ मेटल को अट्रैक्ट करते हैं, उनके नाम बताइए। अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट, हाउ, इसको डिफाइन करिए। ड्रॉ अ मैग्नेट विद टू पोल्स, ड्रॉ अ मैग्नेट विद इट्स टू पोल्स। मैग्नेट को ड्रॉ करो उसके दोनों पोल्स के साथ। कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। बहुत ही सिंपल है, इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल, उन मेटल्स के नाम बताने हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, एसेट्रा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट, हाउ, कैसे। तो आपको इस चीज को डिफाइन करना है, और अगर आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग आता है तो आप इसमें ड्रॉ भी कर सकते हो अर्थ का डायग्राम। The crust of Earth has some permanent magnetization and Earth's cores generation its own magnetic field। और आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का जो कोर है वो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। Sustaining the main part of field we measure at the surface, so we could say that the Earth is therefore a magnet। इसलिए हम कहते हैं कि अर्थ क्या है, मैग्नेट है। और इसके भी हम पोल्स की बात करते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से बोला हुआ है ड्रॉ अ मैग्नेट विद इट टू पोल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेट और उसके दो पोल। तो सिंपल मैग्नेट तो आपको बार मैग्नेट ड्रॉ कर देना है, इसको हम बोलते हैं बार, BAR मैग्नेट। तो यहाँ पे ये आप मैग्नेट बना दोगे कॉपी में, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार बना दोगे, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ। इसे हम N और S से डिनोट करते हैं। और अगर आपसे कोई बोलता है कि फील्ड लाइंस बनाओ, तो फील्ड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ से हमेशा लाइंस निकलती हैं और साउथ में मर्ज होती हैं। इस तरीके से नॉर्थ में लाइन निकलती हैं और साउथ में सारी लाइन एंटर करती हैं। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। अब आप बोलोगे MCQ टाइप पेपर है तो एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि किधर से लाइंस निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन पोल्स में कहाँ से निकलती हैं, इनवर्ड कहाँ होती है और आउटवर्ड कहाँ होती हैं। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और वीकेंड में आप लोग का मैथ्स का टेस्ट होगा, साइंस का टेस्ट बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इस वीक में। वीकेंड में आपका मैथ्स का टेस्ट होने वाला है पिकेडियंस, और वो भी रियल नंबर का। सो वी प्रिपेयर फॉर दैट। अपने फ्रेंड्स को भी बता दे जिससे वीकेंड में इस बार और अच्छे से टेस्ट हो सके।
फोर्थ में बोल रखा है कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड फिल करना है अट्रैक्ट और रिपेल में। सो लाइक पोल, लाइक जो सिमिलर पोल होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। यानी नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का मारेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो इसको आपको फिल करके कंप्लीटली लिखना है। अगर आपको सब कुछ सही से समझ में आ रहा है, सब कुछ सही से जा रहा है, अच्छे से आप पढ़ पा रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स को भी चैनल रिकमेंड करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे आप लोगों की पढ़ाई और अच्छे से हो सके और साथ में हमारी फैमिली और इंक्रीज